मित्रों, इस समय एमएसएमई पे जो 45 दिन का भुगतान का जो मैटर चल रहा है, काफी चर्चा का विषय है, काफी अधिक कंट्रोवर्सी इस पे देखने को मिल रही है। आपको आसान शब्दों में मैं समझाना चाहता हूं कि एमएसएमई है क्या। एमएसएमई यानी कि माइक्रो, एस स्मॉल, एम मीडियम, ई इंटरप्राइजेस, यानी कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को एमएसएमई के क्राइटेरिया में रखा जाता है। ये छोटे उद्योग होते हैं, छोटे व्यापार होते हैं, इसलिए सरकार इनको अधिक सस्ते दरों पे लोन देती है और थोड़ा सा टैक्स में भी कुछ छूट प्रदान करती है। इसलिए अधिकांश लघु उद्योग एमएसएमई के दायरे में ही आते हैं, जिनका सालाना टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक नहीं है, वो एमएसएमई में आते हैं। तो मित्रों, सरकार ने एक बहुत बड़ा उपहार इनको दिया है। 45 दिन के अंदर एमएसएमई से यदि आप माल खरीदते हैं, कोई भी व्यापारी, व्यापारी बी, व्यापारी ए यानी कि एमएसएमई से माल यदि खरीदता है, तो वो उसका भुगतान 45 दिन के अंदर उसको करना ही पड़ेगा। वैसे भुगतान की सीमा सरकार ने तय करी है 15 दिन। 15 दिन के अंदर उसको भुगतान करना पड़ेगा। यदि दोनों व्यापारी ने, व्यापारी ए और व्यापारी बी ने, दोनों ने आपस में कोई समझौता कर रखा है, एग्रीमेंट कर रखा है कि 30 डेज में पेमेंट, 60 डेज में पेमेंट, 90 डेज में पेमेंट, जैसा कि अमूमन होता ही है। समझौता नहीं होता, ओरली समझौता हो जाता है, पर सरकार ने कहा अगर आपने कोई लिखित समझौता कर रखा है तो आप मैक्सिमम 45 दिन की साइड ले सकते हैं और विद इन 45 डेज व्यापारी को, एमएसएमई व्यापारी को भुगतान करना ही पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। ये एक फरमान जारी हो गया है। इनकम टैक्स के जो आर्टिकल 43B के तहत है, उसमें दायरे में इसको ला करके कंपलसरी कहते हैं, भुगतान करना ही पड़ेगा। अच्छा, यदि नहीं किया तो, यदि नहीं किया तब क्या करेंगी सरकार? तब सरकार ने ये फरमान सुनाया है, हमारी मोदी सरकार ने, यदि आपने किसी व्यापारी ए से, जो एमएसएमई में है, व्यापारी ए से व्यापारी बी ने माल खरीदा है और उसका भुगतान यदि आपने 45 डेज में नहीं किया, तो वो अमाउंट आपकी आय मान लिया जाएगा, आपकी इनकम मान लिया जाएगा, व्यापारी बी की वो इनकम बन जाएगा और फिर उस पे सरकार 30% लेगी इनकम टैक्स, पूरा पूरा 30% बिना किसी छूट के। तो आप समझ सकते हैं कि मुझसे आपने माल खरीदा और आपने उसका भुगतान नहीं किया 45 डेज में, यदि मैं एमएसएमई में आता हूं, आपने भुगतान नहीं किया उस अमाउंट का, तो वो अमाउंट आपकी इनकम मान लिया जाएगा, आपका प्रॉफिट मान लिया जाएगा और उस पर आपको 30% सरकार को इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। हालांकि 1 साल बाद वो रिफंड करने का बात कह रहे हैं, जब हम उस पार्टी को भुगतान कर देंगे, वो भी मैं ब्याज कितना, जो बैंक का ब्याज होता है उससे 3 गुना अधिक ब्याज लगा करके जब हम व्यापारी ए को भुगतान कर देंगे, तब वो हमको वापस देंगे। तो आप समझ सकते हैं, मान लीजिए 28% टैक्स का आइटम है और 10 लाख रुपए का उसने माल किसी व्यापारी को, एमएसएमई व्यापारी ने, इन्होंने अपना कोई 10 लाख का माल व्यापारी बी को बेचा, 28% क्राइटेरिया में आता है, जीएसटी में आता है, तो 28% उसने जीएसटी जमा करी। ठीक है जी। अगर उसने 45 दिन में भुगतान नहीं किया तो उसी अमाउंट का 30% सरकार इनकम टैक्स ले लेगी। 28 और प्लस 30, पूरा पूरा अमाउंट 58% टैक्स हो गया। इसके अलावा दोनों ही पार्टियों से इनकम टैक्स भी वसूला जाएगा, जो भी तय होता है वो इनकम टैक्स भी वसूला जाएगा, जो आता है प्रॉफिट पे जो इनकम टैक्स आता है। इसके अलावा जो अनेक कर होते हैं, निगमित कर होता है, सेवा कर होता है, पंजीकरण शुल्क होता है, प्रतिभूत लेन देन कर होता है और एक कॉकट्रोई ड्यूटी होता है, टोल टैक्स होता है, पूंजीगत लाभ कर होता है, कस्टम ड्यूटी होता है, उपहार शिक्षा उपहार कर होता है और मूल वृद्धि कर होता है और व्यक्ति कर भी होता है, जीएसटी के अलावा, इनकम टैक्स के अलावा। इतने सारे जो दूसरे कर होते हैं वो सब भी कर आपको तो देने ही देने। मैन्युफैक्चर जो एमएसएमई होता है वो तो देता ही देता है। तो 58% ये, बाकी सब कुल मिलाकर के करीब 90% के आसपास आपको कर देना होगा। कमाया आपने 10% मुश्किल से, अब तो 10% में प्रॉफिट नहीं बचा है जब से ये एफडीआई आ गया है, और टैक्स आपको लगभग देना पड़ेगा 90%। तो कितनी अच्छी बात है और कितना क्रांतिकारी फैसला है ये सरकार का, मोदी सरकार का। आप
वो जो मास्टर स्टॉकवादी हैं वो इस पर भी स्टॉक लगाएंगे कि हाँ ये तो बहुत अच्छा, इसमें अच्छाइयाँ गिनाएंगे इसकी। पर जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट है कि ये एमएसएमई यानी कि जो सूक्ष्म और लघु उद्योग हैं उनको पूर्ण रूप से समाप्त करने के उद्देश्य से इस तरह के नियम लाए गए हैं मोदी सरकार के द्वारा। और जो बड़े व्यापारी हैं उन पे ये नियम नहीं लागू किए गए हैं, क्योंकि बड़े व्यापार को ही ये और अधिक विकसित भारत यानी कि बड़ा व्यापारी को विकसित करके ही ये विकसित भारत का स्वप्न साकार करेंगे और सूक्ष्म और मध्यम और लघु उद्योगों को पूर्ण रूप से समाप्त करके इनको जो भी सुकून मिल रहा हो। और मेरा भी छोटा मोटा उद्योग है, व्यापार है, एजेंसी है। और जो एजेंसियां चलती हैं, जो थोक व्यापारी होते हैं एजेंसियां चलाते हैं, अधिकांश थोक व्यापारी एजेंसियां ही चलाते हैं। और जो एजेंसियां होती हैं उनमें अधिकांश शर्तें ये होती हैं कि कंपनी माल भेज देती है और अपना एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव देती है उस क्षेत्र में। और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से जितनी सेल होती है उतना भुगतान कंपनी को हर महीने के महीने जाता रहता है। हमारे यहाँ तो यही व्यापार होता है जो मेरी एजेंसी है। अधिकांश हमने जो होलसेलर देखे वो इसी प्रकार के देखे हैं, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है वो सेल कर रहा है, जो सेल हो रही है जितने अमाउंट की सेल हुई उतना अमाउंट कंपनी को पेमेंट चला गया। यदि सेल नहीं हुई 6-6 महीने साल भर यदि सेल नहीं हो पाती तो पेमेंट नहीं जाता है। माल बिकेगा पेमेंट जाएगा, माल नहीं बिकेगा तो माल नहीं जाएगा। क्योंकि जो रनिंग आइटम जैसे कोलगेट मंजन हो गया, डाबर च्यवनप्राश हो गया, ये तो सब बिकना है, ये तो सब एडवांस पेमेंट पे ही माल आते हैं। और जो स्लो आइटम होते हैं, जो कम बिकने वाले आइटम होते हैं, ना के बराबर बिकने वाले आइटम होते हैं, वो बिकते हैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की मेहनत से। तो वो बिकता है तो पेमेंट जाता है, नहीं बिकता है तो माल रखा रहता है, उसका भुगतान नहीं जाता है। पर कंपनियां किसी प्रकार से अपना मेहनत करती हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बनाती हैं, मैनेजर भेजती हैं, आरएसएम भेजती हैं और तमाम तरह की एक टीम बनाती हैं और माल को बिकवाती हैं और अपना 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 व्यापार चलाती हैं। और हम जैसे लोगों का, अनेक एजेंसी होल्डर्स का भी व्यापार इसी प्रकार से चलता है। पर अब जब 45 दिन की साइट पीरियड हो चुकी है और विद इन 45 डेज पेमेंट करना ही करना है, जियो चाहे मरो, माल चाहे बिके चाहे सड़ जाए चाहे ना बिके, जो भी हो आपको करना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि इन्होंने कहा है, सरकार ने कहा है कि ये तो केवल अभी ट्रायल है, अभी तो हम ये पूरे में लागू करेंगे, ये चीजें सब में लागू कर देंगे, तो एमएसएमई के बाद ये सब में लागू कर देंगे। तो जो माल कौन रिस्क लेगा, कौन रिस्क लेगा? 45 डेज में पेमेंट कोई कैसे कर सकता है? यदि माल नहीं बिका तो हम किसके सर वो माल लेके जाएंगे? कोलगेट होगा तो बिक जाएगा, पेप्सोडेंट होगा बिक जाएगा, डाबर च्यवनप्राश होगा बिक जाएगा, बैद्यनाथ का माल होगा बिक जाएगा। पर जो अदर्स कंपनियां हैं जिनका करीब 60-70% व्यापार उन्हीं का है, अदर्स कंपनियों का, जिनका माल पुशिंग होके बिकता है, सेल्समैन बेच पाता है, उनका माल कौन खरीदेगा? कोई एजेंसी, मैं तो नहीं खरीद सकता। मैंने सबको, जितनी भी एमएसएमई थी मैंने सबको बोल दिया, अधिकांश एमएसएमई से माल ले रहा था, सबको मना कर दिया कि भाई मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। और मेरे जैसे तमाम से व्यापारियों ने भी हाथ जोड़ लिए ही होंगे कि भैया माल ना भेजना, आप बिलिंग मत करिएगा मेरे नाम। अब हम कहाँ से कर पाएंगे, कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे पॉसिबल है? पर ये जो निकम्मे, निठल्ले और नालायक नेता जो बैठे हुए हैं, जो इस प्रकार के डिसीजन लेते हैं, क्या कहा जाए उनको? ऐसा नहीं कि उनको समझ नहीं है, कि उन्होंने नादानी में, जैसा कि उन्होंने डायलॉग मारा था, डायलॉग मुझे अच्छे से याद है, गलत फैसले हो सकते हैं पर गलत नीयत से फैसला हो ऐसा नहीं होगा। ये हमारे जो अवतारी पुरुष हैं उन्होंने कहा था, ये 2014 में भी कहा था, 2019 में भी कहा था। तो ये फैसला गलत नीयत से नहीं लिया गया है, ये तो जग जाहिर हो रहा है। और बिल्कुल स्पष्ट है
कि मिडिल क्लास को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। आने वाले कुछ ही वर्षों में केवल अमीर लोग बचेंगे और गरीब लोग बचेंगे। तो जो मिडिल क्लास तबका है ये पूर्ण रूप से समाप्त करके ही ये दम लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राष्ट्र धारक दल का निर्माण इसीलिए हुआ है ताकि आपको एक ऐसा विकल्प मिल सके जो आपके हितों की भी परवाह करे, आपके शिक्षा, आपके स्वास्थ्य, आपके रोटी कपड़ा मकान की चिंता करे और आपके सनातन धर्म की रक्षा सुरक्षा का बेड़ा भी पूर्ण रूप से अपने कंधों पे उठाए, भारत की अखंडता का भी बीड़ा अपने कंधों पे उठाए। इसीलिए राष्ट्रधारक दल का उदय हुआ है। पर जैसा आपको उचित लगे आप फैसला लें, और जो भी आप राष्ट्र और सनातन के हित और भारत के हित, व्यापारियों के हित और मिडिल क्लास के हित में जैसा भी आप फैसला लेना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं। आप इस देश की जनता, इस देश का बहुसंख्यक समाज स्वतंत्र है कि उसे क्या फैसला लेना है। धन्यवाद।